नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कोसीगला के समीपवर्ती गांव बठैन खुर्द में राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ के पावन अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के दरबार की मनोहारी झांकी के साथ श्री खाटू श्याम बाबा की भव्य झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र ही। पूरे गांव में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला और जय श्री राम व जय खाटू श्याम के गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा का शुभारंभ गांव स्थित गोपाल जी मंदिर से किया गया। ये यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई पूरे गांव में भ्रमण करती रही। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर झांकियों का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर भगवान श्री राम एवं खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा के दौरान धार्मिक भजनों, ढोल नगाड़ों और मधुर संगीत की ध्वनों ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। आयोजकों ने बताया कि राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित ये शोभा यात्रा गांव में आपसी भाईचारे, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें गांव के सभी वर्गों का सहयोग सराहनीय रहा। कोसीगला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। रामलला के उपलक्ष्य में जो हमारा 2 साल पहले राम मंदिर का वो हुआ था उद्घाटन, उसके उपलक्ष्य में हम अब के तीसरी बार झांकी निकाल रहे हैं राम बस्ती के सहयोग से। कौन सी कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम किया है? कौन सी कमेटी? कमेटी का अभी कोई नाम नहीं दिया है, हमारा पर्सनल नाम है। 7 बंदे हैं हम और गांव का पूरा सहयोग रहता है, पूरा सहयोग रहता है। तो झांकी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक निकलेगी? झांकी गोपाल जी मंदिर से शुरू होती है और गोपाल जी मंदिर पे आके समाप्त होती है पूरे गांव की परिक्रमा लगा के। और बाबा खाटू श्याम की झांकी अब हमने बढ़ाई है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कवर्धा शहर के मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में लोग गुरुवार को SDM कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया है कि कथित फर्जी शिकायतों के आधार पर सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि कवर्धा शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों के खिलाफ कुछ अन्य वार्डों के व्यक्तियों द्वारा फॉर्म 7 भरकर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत नाम हटाने की मांग की गई है। बताया गया कि जब संबंधित लोगों ने कथित शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क किया तो कई लोगों ने अपने नाम से किसी भी प्रकार की शिकायत करने से इनकार किया। इससे समाज ने फर्जी और तथ्यहीन शिकायतें किए जाने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समाज ने इस मामले में SDM और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए सभी शिकायतों को निरस्त करने और फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर SDM चेतन साहू ने स्पष्ट किया है कि बिना उचित जांच के किसी का भी नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। फिलहाल सभी के नाम यथावत रखे गए हैं और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
मतदाता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुबह हमको बीएलओ के माध्यम से जानकारी हुई कि आप, जैसे मैं एक परिवार हूँ, तो एक परिवार के 17 लोगों का नाम एक ही आवेदक के द्वारा दिया गया है कि इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। तो बीएलओ के द्वारा जैसे हमको जानकारी की गई, सभी वार्डों में लगभग यही जानकारी पहुंची, तो सभी मुस्लिम मतदाता इकट्ठा हुए और हमने बीएलओ से पूछा तो उन्होंने बोला आपके नाम से आपत्तियां लगी हैं नाम काटने के लिए। तो शिकायतकर्ता को जब फोन किया गया तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं होने की अनभिज्ञता जाहिर की और बीएलओ को भी यही बोला गया कि हमको पता नहीं है, हमारा दस्तखत नहीं है। और हमने भी व्यक्तिगत रूप से लगाया तो हमको भी ये कहा गया कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। इस तरह पूरे शहर में मुस्लिम मतदाताओं के 400 से ज़्यादा लोगों के नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया है। इसी संबंध में आज हम सब उपस्थित होकर माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और मांग की है कि 100 साल से यहाँ पर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो जमींदार हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं या शासकीय नौकरी में कार्यरत हैं, सभी यहाँ पर 100 सालों से ऊपर से रहते हो गए, उन लोगों का नाम काटने की प्रक्रिया लाना निश्चित रूप से गलत है और एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन है। इस बात को लेकर एसडीएम साहब को मिले हैं और उन्होंने ये बात कहा है, आश्वस्त किया है कि सभी जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी का भी नाम एकाएक नहीं काटा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इस मिथ्या पाए जाने पर, जिन्होंने शिकायत की, आक्षेप किया है, मिथ्या पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं जो शिकायत? इसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ उनका नाम लिखा गया है, और नीचे में दस्तखत किया गया है और मोबाइल नंबर डाला गया है। मोबाइल नंबर के माध्यम से ही जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम मतदाता और बीएलओ ने भी संपर्क करना चाहा तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं होने की जानकारी दी। बिल्कुल ये साजिश है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के नाम पे आपत्ति लगा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये साजिश है। लेकिन हमको न्यायपालिका पे, प्रशासन पे भरोसा है कि 100 सालों से 150 सालों से 200 सालों से जो यहाँ निवासरत है उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा और हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ जैसे भाईचारा से रहते आ रहे हैं, सभी यहाँ निवास करेंगे। काटा गया है उस वार्ड में 18 नंबर और 19 नंबर संयुक्त वार्ड में 50 लोगों का नाम काटा गया है। वहाँ मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जिन लोगों का नाम काटने की सूची बीएलओ के द्वारा मुझे जानकारी जो मिली है वो 100 साल पुराने रह रहे हैं और एक भी नाम काटने योग्य नहीं है। क्या लग रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया जा रहा है? हाँ, कोई कारण? जिस हिसाब से मैं आपत्तिकर्ता से जानकारी लिया तो मेरे से बताया कि मेरे द्वारा ये ऐसा शिकायत नहीं किया गया है, ऐसा करके बताया गया है और आके मैं निराधार है वो मेरा आपत्ति मैं लिख के दे दूंगा, ऐसा बोला। इस तरह से सभी वार्डों में बीएलए राजनीतिक पार्टियां जो है वो बनाया गया था, तो क्या उनके द्वारा वो जानकारी नहीं आ पाई? क्या उनके द्वारा कल शाम को जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है, ऐसा करके 50 लोगों का वार्ड में है। अब जो है क्या चाह रहा है? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो गलत जानकारी दिया है उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग अधिनियम के तहत 1 साल की जो सजा का प्रावधान है वो तत्काल उनको सजा दिलाई जाए। अधिकारियों से बातचीत हुई? अधिकारी से बातचीत हुआ है, उन्होंने यथावत रखने की आश्वासन दिया है। वासियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध कुछ आपत्ति प्रस्तुत किए गए हैं फॉर्म 7 के अंतर्गत। उपरोक्त फॉर्म 7 गलत आधार पे भरा गया है करके और इस प्रकार से कि नाम ना कटे इस प्रकार का आवेदन दिया गया है और इसमें बीएलओ को जांच हेतु लिखा गया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर गलत आवेदन होंगे तो उपरोक्त आवेदन पे खारिज करने की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बगैर तथ्य जाने वो लोगों ने तरीके से परेशान करने के लिए शिकायत की। इस प्रकार से दिया गया आवेदन में वो बीएलओ से फील्ड निरीक्षण के उपरांत उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले में सही पाया जाता है, जांच होती है तो दूसरे कार्रवाई विधि विरुद्ध जो भी उनके विरुद्ध आरपी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। कितने लोगों की आपत्ति दर्ज की गई है सर? अभी आवेदन आए हैं 22 तारीख तक के, वो नंबर अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, आने के उपरांत